नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जैसा कि हम आगे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि बहुविकल्पी प्रश्नों के 11 प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ में अति लघुत्तरीय प्रश्न के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और साथ ही में क्या होगा कि लघुत्तरीय प्रश्नों के 1 प्रश्न होगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए, और जो टोटल प्रश्न कितने होंगे, टोटल जो प्रश्न होंगे 18 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आज की इस क्लास में हम 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए और बढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 18, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो ये पार्ट रहेगा, ये आपका पार्ट 2 रहेगा। और जो चैप्टर है धातु और अधातु। चलिए, अभी तक अगर आपने 2023 बोर्ड की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप जल्दी से स्टार्ट कर दें। चलिए, हमसे पूछा जाएगा कि किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। चलिए, धातु क्या है और अधातु क्या होते हैं, जल्दी से आप मुझे कमेंट में करके बताएं, क्योंकि इसकी परिभाषा हम पहले ही लिखा चुके हैं। चलिए, तो किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखो। तो एक हमारा सोडियम हो गया और कॉपर हो गया। ये हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा, और ये 2 नंबर का पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको नोट कर लें कि किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखो। तो सोडियम और कॉपर 2 धातु हैं। चलिए, और फिर हम इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इस बार हमसे पूछा जाएगा 2 अधातुओं के नाम लिखो। चलिए, तो ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन जो है, चलिए 2 अधातुओं के नाम लिखो। तो पहली जो अधातु है ऑक्सीजन, और जो दूसरी अधातु कौन सी है, सल्फर है। चलिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 अधातुओं के नाम लिखो। तो ऑक्सीजन और सल्फर 2 अधातु हैं। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखो, तो सोडियम और कॉपर है। इसका संकेत भी याद रखेंगे, कॉपर को हम Cu से लिखते हैं, कॉपर को हम Cl से लिखते हैं, और सोडियम को Na से लिखते हैं। चलिए, इसको भी याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसका प्रतीक भी पूछा जाता है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो 3 है वो हमसे क्या कह रहा है कि जिन तत्वों में, चलिए ये हमसे परिभाषा पूछी गई है, इसको भी याद रखेंगे कि जिन तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्लास हमने जो ली थी आप लोगों की, उसमें हमने इसकी परिभाषा भी लिखाई थी कि उपधातु की परिभाषा लिखाई थी पार्ट 1 में। अगर उस पार्ट 1 को नहीं जाकर के नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लें। चलिए, तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जिन तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम उपधातु कहते हैं। चलिए, जल्दी से मुझे उपधातु का एक अच्छा सा मुझे एक वो करके बताएं कि इसका एक एग्जाम्पल कौन सा होता है, कौन उपधातु हैं। अधातु मतलब कि इसका मुझे एक एग्जाम्पल भी आप लिख के जल्दी से बताएं। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि 4 धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब कि ऐसी 4 धातुएं हैं जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन हमें एक का नाम लिखना है। चलिए, 2 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन उसमें से कह रहा है कि 4 धातुएं ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए, 4 धातुएं कौन कौन सी हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताएं। 4 धातुओं के नाम बताएं जल्दी से कमेंट करके, जब तक हम इसका आंसर लिखाते हैं। तो मरकरी को हम पारा भी कह सकते हैं। चलिए, मरकरी को हम पारा भी कह सकते हैं। और ये 4 धातुओं में हमें एक धातु का नाम लिखना है। चलिए, तो मरकरी का नाम लिख दिया। फिर हमसे क्या पूछा जाएगा, फिर हमसे पूछा जाएगा कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। चलिए, कि जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड किस तरह के होते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। चलिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 28 नवंबर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओनली 28 नवंबर तक। चलिए,
बस आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका टेस्ट होगा और साथ ही साथ में 70 नंबरों का आपका डेली एक ना एक टेस्ट होता रहेगा, ताकि आपके जो नंबर हैं आप 95 प्लस का स्कोर भी चढ़ा सकें। चलिए, तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं कैसे क्षारीय होते हैं। चलिए फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लघुत्तरीय प्रश्नों, ये हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों में डिस्कस की। अब आएंगे आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 लिख लीजिएगा यहाँ पर जल्दी से। चलिए अब देखिए क्या पूछा जाएगा कि धातु तथा अधातु में अंतर पूछा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे धातु और यहाँ पर लिखेंगे अधातु। चलिए, एक तरफ धातु, अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे नंबर 1, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अधातुएं जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। इस रूप से लिखेंगे कि धातु तथा अधातु में अंतर हमसे पूछा जाएगा। देख लीजिएगा सही से कि धातु तथा अधातु में अंतर लिखो। फिर हमको यहाँ पर लिखना है धातु, फिर लिखना है अधातु। ये हमसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। और अगर आपने ये 4 नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जब आपको बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, तब आप कहेंगे कि सर ने ये मुझे क्वेश्चन कराया था। चलिए अब नंबर 1, नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 2 भी लिखें कि जो धातुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। चलिए, अपारदर्शी आप लोग जानते ही होंगे, हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था। अपारदर्शी की परिभाषा भी हमने आपको लिखाई थी, जो नेक्स्ट क्लास ली थी हमने पार्ट 1। आप पार्ट 1 में जाकर के उसे देख लें कि जो धातुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं और अधातुएं कैसी होती हैं। अधातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभाषिक होती हैं। चलिए ये 2 हमने करा दिए हैं, इन दोनों को लिख लें पहले सही से, फिर बढ़िए, फिर देखते हैं हम और आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक और कुचालक के बारे में भी हमने नेक्स्ट क्लास में बताया है, और जाकर के जल्दी से देख लें, जाकर के पहली वीडियो, काफी महत्वपूर्ण पहली वीडियो लगेगी आपको। चलिए, जो सभी धातुएं जो हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की कुछ सुचालक होती हैं। चलिए अब देखिए अधातुएं कैसी होती हैं। अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर देखते हैं क्या है कि धातुएं जो होती हैं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। चलिए, जो धातुएं की जो होती हैं वो तन्य होती हैं। इसका जो मतलब कहने का मतलब, धातुएं जो कैसी होती हैं, तन्य होती हैं, और अधातु ये तन्य नहीं होती। चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुके हैं और अभी 12 महत्वपूर्ण प्रश्न और बताने हैं, तो जल्दी से इस प्रश्नों को लिख लें और साथ ही साथ में याद भी करते जाएं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 7, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न को पहले लिख लीजिएगा कि प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, फिर हम इसका आंसर लिखाएं कि मिश्र धातु क्या है। 2 मिश्र धातुओं के नाम लिखो। चलिए इसका पहले एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा है, और इसको जो पहला मिश्र धातु लिख लीजिएगा पीतल। चलिए पीतल और कांसा, दूसरा लिख लीजिएगा कांसा। इसका हम एग्जाम्पल लिखना भूल गए हैं। चलिए पहला पीतल, दूसरा कांसा होगा। कि मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु की हमको पहले यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिख देनी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर हमको 2 मिश्र धातुओं के नाम अगर हम लिख देते हैं तो हमको 2 और नंबर मिल जाएंगे, दोनों मिलाकर 4 नंबर हो जाएंगे। चलिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और 4 नंबरों का पूछा जाएगा 2023 में। तो देखिए परिभाषा किस प्रकार से करिए। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 समझिएगा पहले सही से, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, जैसा समांगी मिश्रण हो, और उन समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। फिर आगे कह रहा है 2 मिश्र धातुओं के नाम लिखो, तो पीतल और कांसा हमारे 2 मिश्र धातु हो गए। चलिए
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, जल्दी से लिख लीजिएगा। बीच बीच में गैप भी देते जा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को लिख सकें और सही से समझ सकें। चलिए अब आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। तो धातु वे तत्व हैं, हमको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे कि धातु जो हैं वे तत्व हैं जिनमें घनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। नंबर का देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। चलिए इसमें से हमको एक राइट आंसर छांटना है, कौन सा सही आंसर है वो हमको छांटना है। और ये हमसे 1 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल 1 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए तो इसमें से आपको कौन सा ऐसा अच्छा लग रहा है, आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि बिल्कुल सही है और हमको सिर्फ उतना ही टिक लगाना है, उस पर ही टिक लगाना है। चलिए जिनमें घनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है इसको सही रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो इसका जो राइट पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, धातु जो समानता पर द्रव है। चलिए तो द्रव, हमने द्रव के बारे में बात भी की है और नेक्स्ट क्लास में हमने द्रव के बारे में बात की है, उस क्लास को जा करके देख लें। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या, इसका राइट आंसर याद रखेंगे पारा। तो पारा जो है ये सामान्यता पर क्या है, पारा जो है समानता पर द्रव है। चलिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं कि धातुओं के, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले सामने आ जाने दीजिए कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। चलिए इस प्रश्न को हमने बाद में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब चलिए कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं जल्दी से कमेंट में करके बताएं। जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसको क्षारीय में ये लगाएंगे आंसर। चलिए और आगे बढ़ेंगे कि उपधातु है, उपधातु है। चलिए हमने आपसे पूछा जाए था कि उपधातु के 2 आंसर यानी कि उपधातु के 2 उदाहरण भी बताओ। चलिए एक उदाहरण हो गया एंटीमनी, एंटीमनी याद रखेंगे, एंटीमनी। चलिए एंटीमनी, तो इसमें क्या एंटीमनी दिख रहा है, एंटीमनी ही राइट आंसर लगाएंगे कि उपधातु है। उपधातु कौन है, एंटीमनी। और उपधातु किसे कहते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीतल है, पीतल क्या है, चलिए हमने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। चलिए तो मिश्र धातु है पीतल, इसमें 2 या 2 से अधिक, ये किसका मिश्रण है पीतल, चलिए मुझे कमेंट में बताएं। कॉपर जिंक का है, कॉपर जिंक का है कि किसका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या ये सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि अमलगम। चलिए और आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि अमलगम होते हैं, अमलगम। चलिए अमलगम होते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चलिए ये जो प्रश्न था कि अमलगम होते हैं, अब इसके जो 4 महत्वपूर्ण जो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन से दिए गए हैं और इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा जो है वो सही ऑप्शन दिया है। मतलब कि 4 ऑप्शन हमको दिए जाएंगे और इसमें से आपको सही ऑप्शन छांटना होगा। चलिए इसका जो का ऑप्शन जो दिया है वो दिया है उपधातु। चलिए अमलगम जो होते हैं उपधातु नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। और यौगिक, यौगिक के बारे में बात करेंगे तो अमलगम क्या यौगिक होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है, यौगिक नहीं हो सकते हैं अमलगम। चलिए मिश्र धातु बिल्कुल राइट है ऑप्शन है आपका, ये मिश्र धातु अमलगम होते हैं, मिश्र धातु होते हैं अमलगम। चलिए इस पर टिक लगा लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, मतलब 14 प्रश्न नंबर। देखिए क्या कह रहा है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए यहाँ पर लिख लेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है। चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट
विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरन। चलिए आयरन को याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा आयरन। और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मरकरी और गोल्ड और प्लेटिनम। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये सारे के सारे गलत कर देना, और जो राइट ऑप्शन है वो है आयरन। आयरन को सही करके चले आना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिएगा कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत होती है, इसमें से 4 हमको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से हमको वो धातु छांटना है जो कि आप आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। चलिए एल्यूमिनियम दिया है, कॉपर दिया है, और चलिए तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। चलिए सारे के सारे प्रश्न को याद भी करते जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 देखिए कि कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो चलिए इसके भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, प्लेटिनम। तो चलिए इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताएं। और जो कि कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो जल्दी से मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। चलिए इसका राइट आंसर लगा लिए, मैग्नीशियम होगा। चलिए मैग्नीशियम को याद रखेंगे, मैग्नीशियम। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। चलिए कि कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले सारे के सारे इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। चलिए चलिए आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं ताकि आप इन प्रश्नों को सारे के सारे प्रश्नों को याद कर सकें। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को और बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब फिर आपका जो लास्ट प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा। चलिए इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए इन प्रश्नों को याद भी कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं और इनके आंसर भी लिखाना स्टार्ट कर दें, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, चलिए ये थे आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे मैग्नीशियम। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती। चलिए पहला ऑप्शन दिया है कॉपर नहीं सही है और ना आपका मैग्नीशियम सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि आयरन दिया है, आयरन भी गलत है। चलिए सोडियम जो इसका राइट आंसर होगा सोडियम, कि कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सोडियम याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा और इसका हमें पहले कि घटता हुआ क्रम लिखना है। चलिए घटता हुआ क्रम लिख लीजिए कि सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर तथा एयू की सक्रियता का घटता हुआ क्रम, तो इसका राइट आंसर ये याद रखेंगे। चलिए इस प्रश्न को याद लिख लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ में ये जो आपका चैप्टर है ये भी आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है और जो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा अम्ल, क्षार व लवण। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अम्ल, क्षार व लवण के बारे में बात करेंगे। और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।